देखिए, स्टैटिक जीके जो है वो हमारे कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी के लिए एक अत्यंत आवश्यक चीज है। अगर हमें जीके में करेंट ये जनरल अवेयरनेस में मार्क्स उठाना है तो स्टैटिक जीके के बगैर नहीं हो सकता। आज उसी पर चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे कि कितना जल्दी से याद होता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले हमें कहां से क्या चीज मिलेगा, तो चलिए देखिए, हमने गूगल में गए, ये गूगल हमने किया, ठीक है ना। और गूगल में हमने एक सर्च मारा, डी डी सर डॉट को डॉट इन, ठीक है ना। देखिए क्या मैंने सर्च मारा, एक बार मैं करके दिखा देता हूं कि हमने यहां पर लिखा ddser.co.in। बस इतना ही लिखना है, आप जरूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसमें जो है, जैसे ही हम क्या कहते हैं, हम इसमें सर्च मारेंगे तो देखिए ये खुलने लगा। ये खुलने के बाद अब देखिए खुल गया। हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है ना, नीचे की तरफ आते हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। देखिए यहां पे क्या दिखा हुआ है, डीडी एकेडमी लिखा है, ठीक है ना, अर्थात मेरे वेबसाइट में आप पहुंच गए। ओके, और हमें आज क्या आपको बता रहा हूं, हम आपको बता रहे हैं कि आप कितना जल्दी स्टैटिक जीके याद कर सकते हैं, जो अत्यंत जरूरी है। तो चलिए यहां पर देखिए एक चीज, एक नंबर पे, ठीक है ना, एक नंबर पे लिखा हुआ है, यहां पर देखें, ये आपका स्टैटिक जीके लिखा हुआ है। स्टैटिक जीके याद करने का मैजिक तरीका, याद करने का मैजिक। तो इसे हमें क्लिक करना है। क्या करना है, इस पे हमें क्लिक करना है। तो देखिए हमने क्लिक कर दिया। तो हमने इसको जो बताया आपको, वो ये बताया कि आप उस पेज तक कैसे पहुंचेंगे। आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, हम राष्ट्रीय उद्यान, देखिए यहां एक शब्द लिखा हुआ है, पहले इसको भी जरा देख लेते हैं। एक है फ्लैश कार्ड विधि है, फ्लैश कार्ड से लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान कहां कहां पर है उसके बारे में हम सीखेंगे, खुद आपके सामने करके देखेंगे, ठीक है। तो आज जो है, अभी हम आपके साथ इस स्टैटिक जीके को, जिसमें आज अभी हम सीख रहे हैं क्या, नेशनल पार्क, और हम नेशनल पार्क के 24 को सीखेंगे। टोटल 92 से ऊपर होते हैं, 92 नेशनल पार्क्स हम राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उसमें से आज हम 24 आपके सामने बैठ के सीखेंगे। तो देखिए पहला यहां पर आया है राष्ट्रीय उद्यान। पहला देखिए, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। इधर लिखा है जम्मू और कश्मीर, देख पा रहे हैं ना, ये पहला है, ठीक है। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली मतलब ये एक नेशनल पार्क का नाम है जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब उसी तरह देखें, दूसरा क्या है, दाचीगाम है, यह भी जम्मू कश्मीर में है। दूसरा दाचीगाम है, जम्मू कश्मीर में है। पहला सिटी फॉरेस्ट सलीम अली है, जम्मू कश्मीर में है, और किश्तवाड़ है, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए हमें तीन जो फॉरेस्ट है, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली भी नाम है उसका, जम्मू कश्मीर में है, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है। आपने ध्यान दिया कि नहीं, इस 8 जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें 3 जो है, ये 3 जो है ऊपर से हमारे, ये आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना, आपने ध्यान में दे दिया। अब चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए बेतला जो है झारखंड में है, बेतला झारखंड में है। फिर अंशी कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, बनेरघट्टा ये भी कर्नाटक में है, कुंद्रेमुख कर्नाटक में है। देखिए इसको एक बार हम ध्यान देते हैं, ठीक है ना, इसको हम एक बार ध्यान देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने ये देखा कि आपका बेतला जो है ये झारखंड में है, ये एक केवल यहाँ झारखंड आया हुआ है, उसके ऊपर 3 आपका जम्मू कश्मीर था, और नीचे का 4 जो है वो कर्नाटक में है। क्या क्या जगह है कर्नाटक में है? अंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा और कुद्रेमुख, ये कर्नाटक के हैं। मेरे को देखिए, चूंकि मेरे को तो याद हो गया, आपको 1-2 बार और देखना है। देखने के बाद मोटा मोटी आपके दिमाग में थोड़ी सी बातें आ जाती। 8 में से 3 जम्मू कश्मीर में है, 1 झारखंड में है और 4 कर्नाटक में है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आ गया है, ये जो आप देख रहे हैं ये अब आपके सामने सिटी फॉरेस्ट सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये क्या है? ये फ्लैश कार्ड से अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें जानना पता है सिटी फॉरेस्ट सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो देखिए यहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर आ गया, ठीक है। तो हमने सही बोला है। ये हमें याद करने के लिए, देखिए ये सारी चीज बना के मैंने आपके लिए दिया है, आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए फिर हम इसको उलट देते हैं। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भी, दाचीगाम नेशनल पार्क भी किस में है? जम्मू कश्मीर में है। देखिए ये भी जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, तो ये भी सही हो गया। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अब देखिए कहां कहां मैं नेक्स्ट में ये नीचे करता हूं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभयारण्य, तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभयारण्य भी जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, देखिए, ठीक है। अब हम आते हैं उसके नीचे है बेतला आएगा। देखिए बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है, तो देखिए ये झारखंड में है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, देखिए कर्नाटक में है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ गए, हमने पढ़ा था बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कहां पर है? ये भी कर्नाटक में है, देखिए ये कर्नाटक है। फिर हम लौटते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं बनेरघट्टा जय उद्यान, ठीक है ना, तो मतलब जय बनेरघट्टा लाइफ सेंचुरी, ये कहां पे है? ये भी कर्नाटक में है, ठीक है ना, ये क्या है? कर्नाटक में है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये भी कहां स्थित है? दैट इज अगेन इन कर्नाटक। हो गया। तो देखिए हमने सारा चीज को सही करके बोल दिया, मतलब मेरे दिमाग में है। अब फटाफट देखें, अब इसके नीचे ही दिया हुआ है 1 से 8 तक जो सीखा है उसका हमें टेस्ट देना है। तो चलिए फटाफट टेस्ट अब देते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है, हमने स्टार्ट किया, तो देखिए सबसे कुद्रेमुख हमें पता है कर्नाटक में है। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, अब आपको भी याद हो गया, जम्मू कश्मीर में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। अंशी कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। किश्तवाड़ आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। बेतला है जो झारखंड में है, ठीक है ना। बनेरघट्टा ये कर्नाटक में है। अब सी रिजल्ट, ये रिजल्ट आ गया, देखिए। अब इसमें बोलता है कि योर स्कोर इज 100%, मतलब मैंने 100% स्कोर हमने लिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो देखिए हमारे दिमाग में आ गया। मैं आपको दिखा रहा हूं कितने छोटे समय में प्रैक्टिकली करके वीडियो को दिखा रहा हूं कि आपको पूरी बातें समझ में आए, ठीक है ना। मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि कितना वक्त लगेगा, बहुत कभी वक्त लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब हमने 8 सीखा है, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये तो हमने सीख लिया है, इसको हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें रेडी है। अब नेशनल पार्क 9 से 16, ठीक है। पिछले में हमने 4 पढ़ा था, देखो कर्नाटक का नागरहोल था। अब 5वां आ गया नागरहोल, या इसको राजीव गांधी बोलते हैं नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटक में है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो है 7 जो है केरल में है। अनामुदी शोला, एराविकुलम, मथिकट्टन शोला, पंपाकुदम शोला, पेरियार ये भी केरल में है, साइलेंट वैली ये भी केरल में है, और बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। अभी इस 8 में जो है हमें एक मिला नागरहोल। चलो अब इसको करते हैं। देखो ये नागरहोल आपका कर्नाटक में है, जिसको राजीव गांधी बोलते हैं। फिर देखो अनामुदी शोला, ये कहाँ है? केरल में है। फिर है एराविकुलम, ये कहाँ है? केरल में है। फिर है मथिकट्टन शोला, ये कहाँ है? केरल में है। फिर है पंपादुम शोला, कहाँ है? केरल में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। फिर है बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो देखो मुझे तो यार एक कर्नाटक में है नागरहोल, और नीचे बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। बादबुकी अनामुदी शोला केरल में है, एराविकुलम केरल में है, मथिकट्टन शोला केरल में है, पंपादुम शोला केरल में है, पेरियार केरल में है, साइलेंट वैली केरल में है, बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है। ये हमें याद हो गए, ठीक है ना? मुझे तो याद हो गए, आप भी करेंगे ना? चूंकि देखो 2 ही हैं, बाद बाकी सब केरल में है। फिर जब इसको हम इसमें करेंगे, क्या कहते हैं, फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी नज़र उसमें थोड़ा अच्छी तरह गिर जाती है। तो समझ लो कि हम आधे घंटे के अंदर में हम 24 सीख लेते हैं, और जिसे हम एग्जाम में 100% सही लाते हैं, तो फिर उल्टा सीधा कुछ नहीं करते हैं। इस तरह से बनी बनाई चीज़ आपको फ्री में मिलते जाता है, और आप उससे तैयारी करते हुए जाते हैं। तो चलिए हम इसको अब इसको ऊपर देखिए, ये हमारा फ्लैश कार्ड आ गया। देखो नागरहोल राजीव गांधी, अब तो हमें याद है नागरहोल राजीव गांधी जो था नेशनल पार्क, ये कर्नाटक का था। पिछले का 4 हमने कर्नाटक पढ़ा था, ये नागरहोल 5वां है, ठीक है, ये कर्नाटक में है, ठीक है, आ गया। अब उसके बाद क्या पढ़ा था? अनामुदी शोला, ये केरल में है नेशनल पार्क अनामुदी शोला। तो अनामुदी शोला देखो केरल में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं एराविकुलम, अब ये भी पता है केरल में है, ठीक है ना, केरल में है, एराविकुलम हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं मथिकट्टन शोला नेशनल पार्क, ये भी केरल में है, ठीक है, मथिकट्टन शोला नेशनल पार्क ये भी है। अब नेक्स्ट आते हैं पंपादुम शोला, पंपादुम शोला ये भी केरल में है, ठीक है ना, अब ये भी केरल में है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पेरियार नेशनल पार्क, किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। तो हम देखते हैं ये भी केरल में है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम नेक्स्ट आते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी केरल में है, ठीक है। उसके बाद जो है बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरह तो ये सीख लिया। अब इसके ऊपर देखिए फिर से हम टेस्ट देते हैं। अब हम 9 से 16 ये 8 जो सीखे हैं उसे देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पेरियार हमें पता है केरल में है, साइलेंट वैली ये भी केरल में है, बांधवगढ़ हमें पता है ये मध्य प्रदेश में है, अनामुदी शोला ये केरल में है, पंपादुम शोला ये भी केरल में है, मथिकट्टन शोला ये भी केरल में है, नागरहोल राजीव गांधी ये कर्नाटक में है, ठीक है ना, 4 वो था, और नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क। एराविकुलम ये भी केरल में है। तो सी रिजल्ट। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे स्कोर जो है फिर 100% हुआ, ठीक है ना, योर स्कोर इज 100%। तो भैया हमने तो ये सीख लिया, ठीक है ना। अब सीखने के बाद हम देखो कहां तक सीखें। पहले प्रक्रिया में देखो मैं पूरा चीज को क्यों दिखा रहा हूं। पहले प्रक्रिया में हमने
8 सीखा था, दूसरे प्रक्रिया में 8 सीखा, 16। अब क्या है कि इसको रिवीजन देना है, ठीक है ना। हम नीचे की तरफ जाते हैं, ये देखो रिवीजन नेशनल पार्क 1 to 16 हम यहीं करके दिखा देंगे, उसके बाद 17 से 24 फिर है। तो देखिए हम पहले अब इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको करने आते, देखो सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान याद है ना, ये जम्मू कश्मीर में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान क्या है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान आपके केरल में है। बेतला झारखंड में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। देखो अब मिक्स हो गया। मतिकट्टन ये कर्नाटक में है। बांदीपुर नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में है। अनामुद्दी शोला ये केरल में है। किश्तवाड़ ये आपका जम्मू कश्मीर में है। नागरहोल ये आप कर्नाटक में, याद है 5वां इसमें था। साइलेंट वैली ये केरल में है। पेरियार ये केरल में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। एराविकुलम ये केरल में है। बनेरघट्टा ये आपका कर्नाटक में है। पंपादुम शोला ये आपका केरल में है। अब सी रिजल्ट देखते हैं। देखो जानबूझ के किया 87.5%। तो भैया मैंने गलती तो कहां किया है? चलिए हमने देखा कि जल्दीबाजी में हमने गलती कहां किया है। यह है, हमने देखा 87.5%, मतलब हमने एक गलती किया है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने गलती कहां किया है। तो ये सीख है, ये देखिए अंशी जो है ये कर्नाटक में है, हमने केरल में मार दिया था, ठीक है। तो हमें इससे पता क्या चला, ओ एक गलती और है, मतिकट्टन ये भी कर्नाटक में मार दिया था, ये केरल में था। अब देखो जब 2 हमने किया तो 16 में 2 गलती निकल गए। अब मुझे एक बार फिर से आपको टेस्ट देना है, दे के इसको सही कर लेना है। तो फिर क्या है कि ये दिमाग में जो है ना आपका छाप गया। देखो ये सारा कुछ तैयार किया हुआ है, आपको तो खाली खेलना है। अब देखिए 17 से 24 में है, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह अब ये मध्य प्रदेश में फिर आपको यहां पर ये करना है, क्या कहते हैं, फ्लैश कार्ड है। और इसके नीचे देख रहे हैं ये फाइनल रिवीजन 24 का है। मतलब ये करने के बाद आज आप 24 सीखेंगे। और कितने देर में सीखेंगे? 45 मिनट में। बार बार देने के बाद भी 45 मिनट में आप सीख लेंगे। तो 24 सीखेंगे। अब देखते हैं हम इसमें, देखिए यहां पर नीचे सारा जीके हम लगा रहे हैं आपका। आज हमने पार्ट 1 किया, कल फिर पार्ट 2 करेंगे, फिर परसों पार्ट 3 करेंगे, फिर पार्ट 4 करेंगे। मतलब 92 नेशनल पार्क हमने 4 दिन में 1 घंटे से भी कम समय देके हमने सीख लिया। और जिस पे हमने कितने सारे टेस्ट दिए, बाद में एक रिवीजन महीने का काफी है, सब कुछ दिमाग में रहता है। उसमें तरह डैम्स एंड रिजर्वेयर्स नहर के बारे में है, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स है, फिर यूनाइटेड नेशन एजेंसीज है। मैंने ये सारा सब जो है, ये सब जो है आने वाला है यहीं पर। फर्स्ट रैंक्ड स्टेट्स इन मिनरल, मतलब कोयले में कौन सा स्टेट नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधनों में। स्पोर्ट्स कप और ट्रॉफीज क्या है, रिवर एंड देयर ट्राइब्यूटरीज क्या है, माउंटेन पासेस क्या है, ये सारा चीज हम फ्लैश कार्ड और जैसे हमने अभी देखा है उसी तरह से सीखने वाले हैं। आविष्कार एवं आविष्कारक, फेमस इन्वेंशन, फिर इंडियन सिटीज ऑन रिवर बैंक, कौन सी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर हम आगे आते हैं, ये बहुत सारा है जो इसका अगले 10-15 दिन में आपके पास आने वाला है। और इस तरह से कहीं भी आपको कोई करके नहीं देने वाला, ये मैं बोल सकता हूं। डिटेक्टिव एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, युद्ध अभ्यास, IF कमांड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, गैलेंटरी अवार्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी, ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। हाँ, लॉ ऑफ लिस्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, लिस्ट ऑफ इंडियन मिसाइल्स, जो हमारी देशी मिसाइल्स हमारे क्या क्या हैं उसके बारे में,
कंट्रीज इंपोर्टिंग डिफेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, हमारे देश से कौन कौन देश शस्त्र खरीदता है, इस पे सवाल आते हैं। आर्म्ड फोर्स कमांड हेडक्वार्टर्स, आर्मी के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो समझ लो कि ये 20वां है टॉप 10 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के 10 सबसे बड़े राज्य जनसंख्या के आधार पर, उनका कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, और क्षेत्रफल के आधार पर ये पूछा जाता है, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह करके 34 पॉइंट आते हैं। चलिए हम सारा कुछ आज बातचीत कर ही लेते हैं जब लगे हुए हैं एक बार में। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, झरना। लिस्ट ऑफ इन्फेंट्री रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ठीक है ना, कौन कौन पर्वत श्रृंखला हैं, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, हाँ, सड़क मार्ग। लिस्ट ऑफ आईपीएल विनर्स, आप जानते हैं हर साल पूछा जाता है। लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ये भी सवाल पूछा जाता है। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, भाषाएं कितनी हैं, क्या हैं। फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, लेखक और किताबें। लिस्ट ऑफ आरबीआई गवर्नर्स, ये सारा चीज जैसे अभी सीखा मैंने उसी तरह से हम सीखेंगे, सब कुछ याद रहेगा। नहीं तो आप देखिए आप लोग पीडीएफ आते हैं पूरे व्हाट्सएप से के लिए, सारे सब पीडीएफ लेके बैठे रहते हैं, पीडीएफ तो लेकर रख लेते हैं लेकिन याद करने का कुछ नहीं है। 4 ठो याद करते हैं बस, बात खत्म हो जाता है। यहां जो मैं 34 दे रहा हूं उसके अंदर में 1800 फैक्ट्स है, 1800 फैक्ट्स। नहीं बोल सकते कि पीडीएफ से अब रट्टा मार के सीख लेंगे, महीनों निकल जाएगा, कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए मैं इस चीज को दिखा रहा हूं, इस चीज को समझा रहा हूं आप लोगों से, जो समझ पाए जो सही है, और जो अभी तक इस वीडियो में रही नहीं चले गए हैं उनको तो उनके लिए बोलना कुछ भी नहीं है मुझे, ठीक है ना। क्योंकि सबकी श्रद्धा है, सबकी विश्वास है कि सर पढ़ा देंगे। अरे सर पढ़ा देंगे तो दिमागवा में कैसे घुसेगा, ऐसे ही घुस जाता है, भूल जाते हैं आप लोग। बोलते कि नहीं हम समझ लेंगे तो याद रहेगा। मैं बोलता हूं 5 दिन पहले क्या खाए थे, खाना में नाश्ता में सब याद है, किस चीज की सब्जी बनी थी। क्या कि समझने से अगर याद रहता है तो बैगन आलू ये तो समझने वाली बात नहीं है। लेकिन आज से 20 दिन पहले किस चीज का सब्जी खाए थे आपको तो याद नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो सारी प्रक्रियाएं अलग अलग है। बेवकूफ ना बनो, बेवकूफी की बातें ना करो। तो इसीलिए मैं इन चीजों को दिखा रहा हूं, आप समझ सकते हैं। 67 साल की उम्र है, 50 साल से पढ़ा रहा हूं, तो इसको मैं बार बार क्यों बोलता हूं? बस इसीलिए बोलता हूं कि समझ में आए कि सीखना, याद रखना कोई नौटंकी नहीं होता है। और आज के दिन में जब इतने संसाधन हैं तो पहले ही पुराना धरे वो पन्ना उठा लिए, किताब उठा लिए, रट्टा मार रहे हैं। पहले ये जरूरत था, पहले पैदल इंसान जाता था, आज सुपर जेट हो गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, वही पैदल चलने के तरीके। अरे कम से कम तो स्कूटर में बैठ जाए यार। मैं यही समझाना चाह रहा हूं। तो आशा करता हूं। तो लिस्ट ऑफ आरबीआई गवर्नर्स, फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स, जिसको बोलते हैं ना आपके क्या कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन है, पिता कौन है, ठीक है ना, आयुर्वेद के जनक कौन है, इस तरह 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 के फील्ड के जो जनक कौन है। फोल्क डांसेस, ठीक है, नृत्य, बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार और मिसेलिनियस। तो इस तरह से 33 ठो चीजें हैं जो इसमें होगा, जो आप पुलिस से लेकर पटवारी से लेकर जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको ये संपूर्णता देगा। अब मर्जी आपके ऊपर है। ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी चैनल पे ये उपलब्ध नहीं है, और हर एक दिन के बाद मेरी ये आती ही रहेगी जिससे आप लोगों को पता चले। लेकिन ये जो लिंक जो दिया है ना, मैं एक चीज को और एक चीज दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए जिनका जो इस से पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, मोबाइल से पढ़ते हैं, और जिनका ब्राउजर जो है, देखिए यहां पे जैसे हम 3 में क्लिक करते हैं, देखिए ऐड टू होम स्क्रीन। जैसे हम ऐड टू होम स्क्रीन, देखिए फ्लैश कार्ड लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स, इसको ऐड जैसे कर देते हैं तो मतलब क्या है, ये मेरे मोबाइल में, ठीक है ना,
अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ मोबाइल में कहाँ रहेगा। यहाँ से मैं निकल गया, चलिए मैं निकल गया, यहाँ से भी निकल गया मैं, ठीक है, यहाँ से भी निकल गया। अब हम देखते हैं कि ये मोबाइल में कहाँ है, चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, ये देखिए फ्लैश कार्ड लिखा हुआ है ना, यही है, मतलब पहले तो मैंने रखा ही हुआ था, ये मेरे मोबाइल में है। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, ठीक है ना, तो ये मेरे पास देखिए ये आ गया है ना। और ये एक चीज रहेगा, तो इसके नीचे जो लिंक दिया गया है, इस लिंक से हम ये 33 तो जो और हमें सीखना है इस एग्जाम के लिए, सारा कुछ आपके पास रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ऐप की तरह आपका ना नेट खाएगा ना कुछ करेगा, और हर वक्त होगा। और खाली मेरी आप एक इसको देख लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, बस थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर सीधे ही आके इसको जिस तरह से हमने फ्लैश कार्ड और क्विज से हमने सीखा है, अब भी सीख लेते हैं। तो आशा करता हूं कि चीजें आपको एकदम समझ में आया गया होगा। तो जिन्होंने अभी तक डीडी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दाबा है, या आप पहले से मेरे छात्र हैं लेकिन अभी आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो उन दोनों को बोलूँगा कि आप फिर से सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। तो आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।